मंदिर में जितना चंदा आता है उस चंदे का कोई मिसयूज नहीं हो रहा। उस चंदे से गौशाला चल रही है, गुरुकुल चल रहे हैं। मंदिर बनना चाहिए, मंदिर से रोजगार भी उपलब्ध होता है, मंदिर बनना चाहिए, मंदिर से संस्कार भी आते हैं। दिल्ली के अंदर एक मंदिर यदि बनाया जा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? कोरोना काल आया था, तिरुपति बालाजी ने 100 करोड़ रुपए दिए थे। केदारनाथ धाम का निर्माण हो रहा है तो इससे कोई बुराई नहीं है, यह अच्छाई की बात है, धर्म आस्था की बात है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। हम लोग सनातनी हैं और हमारा कार्य है कि हम अपने आस्था को, अपने धर्म का जो है प्रचार करें, और हर कोई करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की तर्ज पर अब राजधानी दिल्ली में भी केदारनाथ धाम का एक मंदिर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर वाद विवाद जो है वो चालू हो चुका है। उत्तराखंड में जो केदारनाथ धाम है वहाँ के पुरोहितों ने विरोध करना जारी कर दिया है इस विषय को लेकर। वो उनका कहना है कि दिल्ली में जो केदारनाथ धाम का मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ पर 228 किलो सोना जो है वो चोरी कर राजधानी दिल्ली में लाया गया है। इस विषय पर राजधानी दिल्ली की जनता से हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ सोचती है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आप बोलना चाहेंगे? आप यहाँ पर खड़े हैं? नहीं, चलिए सर, क्या नाम है आपका? नीरज जी, आपने सुना होगा केदारनाथ धाम दिल्ली में भी बन रहा है। सबसे पहले तो आप कैसे देखते हैं कि दिल्ली में भी बन रहा है, क्या कुछ कहना है? सर देखिए, वो बहुत अच्छी बात है, वो आस्था का विषय है। जब लोग इतनी दूर दूर केदारनाथ तक नहीं जा सकते, वो अपना दिल्ली में दर्शन कर सकते हैं। और दूसरी बात है, जो बहुत सारे लोग फिजिकली नहीं होते उसके लिए तो दिक्कत होती है, तो दिल्ली में अपने आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई विवाद नहीं होना चाहिए। आई थिंक पर्सनल ओपिनियन ऐसा है मेरा, लेकिन ये गलत है जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए। तो अच्छी बात है ना, मंदिर है हमारे, ऊपर से देश के मंदिरों से टैक्स बढ़ता है। तुम कह रहे सोना चोरी कर लिया, टैक्स मिलेगा देश को, फ़ायदा ही है, कोई नुकसान तो है नहीं इसमें। तो इसमें विवाद नहीं होना चाहिए ऐसा। अच्छा, विवाद मेन ये भी है कि लोग कह रहे हैं धाम एक ही था, एक ही रहना चाहिए, और जो जगह जगह बन रहे हो बिजनेस मॉडल है सिर्फ। सर बिजनेस मॉडल कैसे समझ सकते हो उस चीज़ को? आस्था का विषय है वो। मैं सीधी सी बात, बिजनेस मॉडल कैसे? आस्था का विषय है। अगर आस्था का विषय, अगर बिजनेस मॉडल है तो फिर ये टैक्स क्यों लेते हैं? अगर तुम विवाद करो, इस पर आंदोलन करो ना कि मंदिर से टैक्स हटाओ पहले, सबसे पहले तो उसके लिए तो बोलते नहीं हो, बिजनेस मॉडल बोल दिया तुमने, तो ये गलत है। तो जब मंदिर बन जाएगा आप जाएंगे दर्शन करने के लिए? जी ऑफ कोर्स दैट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अगर बाई चांस मैं नहीं जा, अभी तक तो केदारनाथ नहीं गया, लेकिन दिल्ली में बनेगा तो ज़रूर जाऊँगा, सबसे पहले वहाँ जाऊँगा। अच्छा, लोग जो विरोध कर रहे हैं दिल्ली में बनने का, उनको क्या कहना चाहिए? ऐसा विरोध गलत है, आस्था का विषय है वो अपना, और बनेगा तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो जाना चाहिए। शुक्रिया समय देने के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे। मैम, क्या नाम है? पिंकी पांडे। मैम, आपने सुना होगा यहाँ पर दिल्ली में भी अब जो है केदारनाथ मंदिर बनने वाला है, इस पर विवाद चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि बिजनेस मॉडल का तरीका है, एक धाम एक ही था, एक ही रहना चाहिए, दिल्ली में नहीं बनना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? धाम की बात नहीं है। देखिए, लोग जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 4 धाम करना जाना चाहते हैं, पर उनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है जिसके कारणवश वो लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाते। जीवन में हर कोई कहता है कि हिंदुत्व हो चाहे वो इस्लाम में हो, उनको एक बार मक्का मदीना जाना चाहिए या फिर चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए। जो लोग नहीं जा पाते उनके लिए केदारनाथ की तर्ज पे दिल्ली के अंदर एक मंदिर यदि बनाया जा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? इससे पहले खाटू धाम भी बना रखा है। खाटू धाम के द्वारा आप जानिए, मैं आपको बताना चाहूँ, उसके एक खाटू धाम मंदिर के माध्यम से कई गुरुकुल चल रहे हैं। उस गुरुकुल के अलावा कितनी गौशालाएं चल रही है। उस मंदिर में जितना चंदा आता है उस चंदे का कोई मिसयूज नहीं हो रहा। उस चंदे से गौशाला चल रही है, गुरुकुल चल रहे हैं। तो इसी तरह से यदि एक केदारनाथ मंदिर बनेगा तो इससे भी कई तरह की नई चीज़ें स्टार्ट होंगी दिल्ली के अंदर। कुछ लोगों को जो भोजन की प्राप्ति होगी। तो इसमें जो विरोध कर रहे हैं लोग, वो बेतुका विरोध करते नजर आ रहे हैं। कोई सेंसलेस ही है कि इसका विरोध कर रहा है। अरे आप देखिए, हर जगह हर गली मोहल्ले में 1-2 मंदिर तो खुलते ही है। पहले कुछ लोग कहते थे कि जो मंदिर है, मंदिर से क्या फ़ायदा है, घर का मंदिर है, घर में जाइए। तो उनको एक उत्तर मिला था कि भगवान हर जगह होते हैं, लेकिन जब आपकी हवा पूरी जगह है, पूरे संसार में हवा है, लेकिन जब आपकी साइकिल की हवा पंचर होती है तो आपको एक पंचर की दुकान पर जाना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि एक मंदिर बन रहा है, केदारनाथ जैसा भव्य मंदिर यदि दिल्ली के अंदर उद्घाटन हो रहा है, तो उसको हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए कि जो लोग नहीं जा पा रहे थे वहाँ पे बजट के इश्यूज़ के कारण, डिसेबिलिटीज़ के कारण, वो अब दिल्ली के अंदर भी चले जा सकते हैं।
अच्छा मैम, विवाद ये भी है कि लोगों का कहना है कि बिजनेस मॉडल के तहत ये मंदिर बनाया जा रहा है, सिर्फ पैसा कमाने के तहत, तो क्या उनको जवाब देंगे? बिजनेस मॉडल की तो बात ही नहीं है। मैं आपको कह तो रही हूँ कि इससे पहले खाटू धाम मंदिर है दिल्ली के अंदर, बाईपास रोड पे ही है। आप जाके देखिए, उस एक मंदिर के चंदे से गौशालाएं चल रही है, गुरुकुल चल रही है, कई बच्चे आध्यात्मिक शिक्षा ले रहे हैं वहाँ जाके। जो लोग रिंगस नहीं पहुँच पा रहे वो लोग यहाँ जा रहे हैं। जन्माष्टमी का उत्सव बन रहा है, जो जितने कान्हा जी के बड़े फेस्टिवल्स होते हैं वो उस जगह पे सेलिब्रेट हो रहे हैं। अब इसी प्रकार से यदि एक केदारनाथ धाम का निर्माण हो रहा है तो इससे कोई बुराई नहीं है, यह अच्छाई की बात है, धर्म आस्था की बात है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। बिजनेस की इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि जितना चंदा आएगा उससे गौशाला का काम होगा, गुरुकुल बनेंगे, तो इससे धर्म की तो आगे बात बढ़ेगी ना। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और भी लोगों से बातचीत करेंगे इस विषय पर। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा है, इस विषय पर विवाद चल रहा है, आपको क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में अच्छी बात है, बढ़िया बात है। विवाद अच्छी बात है, मंदिर बन रहा है अच्छी बात? मंदिर बन रहा है अच्छी बात है, विवाद तो होता ही रहेगा। विवाद ये चल रहा है कि दिल्ली में जो बन रहा है वो बिजनेस के तहत बनाया जा रहा है, पैसे कमाने के लिए। धाम एक ही था उत्तराखंड में, वो एक ही रहना चाहिए, लोगों का ऐसा कहना है। अब दिल्ली में हो जाएगा तो कुछ वो तो है नहीं, बन जाए बढ़िया बात है, अच्छी बात है। और क्या भाई, ऐसे तो खाटू श्याम भी तो 2 जगह बना है। फ़ायदा तो मतलब टेंपल से फ़ायदा क्या होता है, उसका तो टैक्स देती नहीं, टैक्स तो देता नहीं सरकार को, तो इससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, जो लोग उत्तराखंड नहीं जा पाते उनके लिए अब सुविधा होगी, दिल्ली में भी जा पाएंगे। लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, खुद केदारनाथ धाम में उत्तराखंड में भी इसका विरोध कर रहे हैं, खुद पुरोहित विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है कोई गलतफहमी है उनके बीच जो विरोध जताया जा रहा है? और क्या, आतंकवादी होंगे और क्या, वही ऐसे काम करते हैं वो। मतलब वहाँ पे मतलब बेरोजगारी और हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लोग जाएंगे ज़्यादा। तो आप स्वागत करते हैं दिल्ली में जो मंदिर बनाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, दर्शन करने जाएंगे अपने? बिल्कुल जाएंगे। और क्या, उत्तराखंड भी जाते हैं, मतलब अभी तो केदारनाथ नहीं, अभी तो उम्र नहीं हुई, बाकी जाते रहते हैं उत्तराखंड, और दिल्ली में भी करेंगे। और क्या, आप स्वागत करते हैं? भाई बिल्कुल जाएंगे मंदिर? हाँ बिल्कुल जाएंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे। इससे लोगों का वो भी बढ़ेगा, मतलब क्या कहते हैं उसे, धर्म के प्रति इतना। हाँ। और क्या, जैसे फिर वो भी है, क्या कहते हैं, रोड साइड होंगे लगाएंगे, उनका भी अपना काम चलेगा, उनका भी तो फ़ायदा हो रहा है, रोज़गार बढ़ेगा उससे, अपनी बाहर दुकान लगा लेंगे वो। और जो लोग विरोध करते नज़र आ रहे हैं इसका, उनको क्या बोलना चाहिए? उन्हें तो देखो, अभी भी विरोध हो रहा है, आगे कुछ और होगा तब भी विरोध होगा, हर टाइम विरोध ही होना है, ऐसे ही चलना है, वो तो क्या बोलूँ उन्हें। अच्छे काम का तो विरोध ही होता है भाई। हाँ सर, क्या नाम है? मैं डॉक्टर DS पांडे, ठीक है ना? पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में भी अब केदारनाथ मंदिर बन रहा है, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है साथ ही साथ। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से विरोध किया जा रहा है इसे मैं सही नहीं समझता हूँ। चूँकि देखिए, हम लोग सनातनी हैं और हमारा कार्य है कि हम अपने आस्था को, अपने धर्म का जो है प्रचार करें, और हर कोई करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब रह गया क्या चीज़ कि अब दिल्ली है, अब आपने देखा होगा कि खाटू श्याम कहाँ है खाटू श्याम? राजस्थान में है ना, लेकिन एक खाटू श्याम दिल्ली धाम भी है, तो ये केदारनाथ दिल्ली धाम है, इसमें तो कोई मतलब जो है ना इस तरह का लेकिन और परंतु होना ही नहीं चाहिए। और मैं वहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं, बड़े जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर वास्तव में सनातनी हैं तो आप इस बात को समझें कि हम लोग एकजुट नहीं है, और यही कारण है कि सनातनियों को तोड़ा जा रहा है। हर जगह कोई हिंसक कह देता है, कोई जो है कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। और अभी तक अगर आपको इतना ही जो है बुरा लग रहा है तो आपको हिंदू जब हिंसक वाली बात आई तो आपको क्यों नहीं सामने आए? आपको बोलना चाहिए था। आप अपने सनातन को कैसे आगे ले चल रहे हैं इसके विषय में सोचें। आप दिल्ली में क्या बन रहा है इस पर जो है ना ध्यान ना दे करके दिल्ली में यह तो सोचें कि किसी भी माध्यम से हमारे धर्म का प्रचार होना है, और यह जो है सही है। अच्छा सर, शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने आरोप लगाया कि जो केदारनाथ धाम मंदिर है उत्तराखंड में, वहाँ से 228 किलो सोना चोरी हुआ है, गायब हुआ है, और वो दिल्ली वाले में लाया गया है। तो क्या वहाँ का सोना चुरा के दिल्ली के मंदिर बनाना है, ये नौबत आ गई? ये तो देखिए, शंकराचार्य ने जो है अगर यह बोला है तो मुझे लगता है कि कोई गलत फहमी हो गई है। संत लोग होते हैं, कोमल हृदय के लोग होते हैं, शायद किसी ने कुछ कह दिया, उस बातों पर आ गए।
तो मैं उनसे भी जो है नम्र निवेदन हाथ जोड़ करके ये करना चाहूँगा कि सनातन को ना तोड़े, एक संगठन बनाए। और मैं जिम्मेदारी के साथ सनातन युवा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये कह रहा हूँ कि आप सब एक झंडे के नीचे आ जाएं। तो आप स्वागत करते हैं जो दिल्ली में मंदिर बन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा है, आपने सुना होगा इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे, सही है या नहीं? क्योंकि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं उत्तराखंड में बैठे हुए, कह रहे हैं कि यहाँ नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। उत्तराखंड में लोग कह रहे हैं कि ये बिजनेस मॉडल के तहत दिल्ली में बनाया जा रहा है, कोई आस्था के मतलब नहीं है इनका। कुछ नहीं, एक धार्मिक रूप है, बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ, एक हिंदू का धर्म का प्रचार होगा और सब कुछ रहेगा। अच्छा, इसे बनना चाहिए, बिल्कुल ये भी आरोप लगाए गए हैं कि जो असली केदारनाथ धाम है वहाँ से 228 किलो सोना चोरी करके दिल्ली लाया गया है, तो वहाँ से चुरा कर यहाँ करना पड़ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है। मंदिर बनेगा, आप जाएंगे, दर्शन करेंगे? बिल्कुल जाएंगे। और जो विरोध कर रहे हैं लोग, उनको क्या कहेंगे? नहीं, उनका तो कोई ऐसा मीनिंग नहीं, कोई कल कुछ भी कह देगा, नहीं, उनकी कोई बात माननी नहीं। बिल्कुल आप मंदिर बनाएं, बिल्कुल समर्थन है हम। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बन रहा है, इसके ऊपर स्कूल कहाँ बन रहा है, कहीं कॉलेज बन रहा है, कहीं हॉस्पिटल बन रहा है? बात करो ना, करनी है तो हर समाज की करो ना। ये आप खड़े चांदनी चौक में, हर पब्लिक आती है यहाँ पर, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है। शिक्षा कितनी है? अब शिक्षा पूछो ना दिल्ली में कहाँ है? अच्छा, केदारनाथ वाले कह रहे हैं वहाँ पर कि वो बिजनेस मॉडल बन रहा है। मैंने तो ये सुना था किसी के पेड़ राम जी के, जहाँ उन्होंने बदमाश काटा है, जो भी किया, वहाँ मंदिर बनते हैं। अब कौन से भगवान यहाँ पर आए हुए हैं? ठीक है, बिजनेस के तौर पे मत करो, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ मत करो। केदार मंदिर एक है, वो उत्तराखंड में है, और जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत समझ के कह रहे हैं कि वो हज़ारों साल प्राचीन मंदिर है। आप प्राचीन बना सकते हैं आज के टाइम में? सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं 2025 की, कि 25 में दिल्ली की सत्ता में आप आओगे कैसे? सर, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि धाम एक ही था, रहेगा, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ नहीं जा पाते तो यहाँ दर्शन मिल जाएंगे। क्या बुरी बात? क्योंकि खाटू श्याम बाबा का भी मंदिर है यहाँ पे, आपको पता होगा। जी। मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ, तुम तो घर में ही मंदिर बना लो, घर में भी तो मंदिर है, वो भगवान दूसरे हैं क्या? है यह मंदिर में जहाँ आस्था है उनकी, जो करोड़ों लोगों की आस्था रही है पहले से केदारनाथ की, वो भाई आप लोग भी मानोगे। अगर दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे ना तो वही तो माने जाएंगे ना। तो केदारनाथ मंदिर कहाँ है? तो उत्तराखंड में। तो उन लोगों का विचार बिल्कुल सही है कि केदारनाथ मंदिर वही है, उसके अलावा मॉडल हो रहा है पैसे कमाने का। जो सोना चोरी के आरोप लगाए गए हैं, क्या आप मानते हैं वो भी हो सकता है एक कारण? ये जिस इन शख्स ने सोना चोरी के आरोप लगाए हैं वो मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। यहाँ की करोड़ों लोगों में कोई एक चुन के जाता है वहाँ पर। आप बात मानते हैं? किसी मठ में शंकराचार्य चुन के जाता है करोड़ों में। आप देखना, अगर वो शख्स ये बात को कह रहा तो आप गंभीर लेना पड़ेगा आपको। 228 किलो सोना, आप समझते हैं 200 करोड़ से ऊपर का है घोटाला। क्या भगवान के घर पे भी चोरी? उस पर सत्ता पे भी वो आवाज़ नहीं चाहिए, और केंद्र में भी जानी चाहिए कि जब भगवान का घर सुरक्षित नहीं है तो कौन सा घर सुरक्षित होगा? तो ये मंदिरों पर जो अब राजनीतिकरण किया जा रहा है, क्या लगता है 2025 में दिल्ली के विधानसभा के लिए ही हो रहा है ये सब? देखो, जब 13 में से 11 हार गए तो भगवान का आसरा, वाहिगुरु का आसरा है जी। योद्धा 2025 में हाँ, राम जी ने भगा दिया, सुनो इधर केदारनाथ से भी चले गए आप। अब क्या करोगे? बद्रीनाथ से जो भी तो केजरीवाल मोदी को कुछ नहीं पता कितनी बात कर रहे हैं। अब दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा है, इस पर विवाद चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बनना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए। आप क्या कहते हैं? उसके बारे में मुझे नहीं पता, इनको पता होगा। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? दिल्ली में जो केदारनाथ धाम मंदिर बन रहा है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट ये अगर इससे अच्छा है कि इट इज़ बेटर फॉर वी एज अ नेशन। वी आर लैकिंग इन एजुकेशन, वी हैव नो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सो इट्स बेटर अगर हम ओवरलुक करेंगे अपना एजुकेशनल सिस्टम को, तो इट्स बेटर टू मेक ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है गुड साइंस में, जिसमें रिसर्च हो। रिसर्च साइंस में हम बहुत पीछे हैं इन द वर्ल्ड। इट्स बेटर टू मेक ए वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर जहाँ पे आम इंसान की एक्सेस हो, हुसोएवर इज़ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है उनको एक्सेस हो।
तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से अबाउट मंदिर का पर ज़्यादा जोर ना देकर शैक्षिक संस्थानों पर देना चाहिए, आपका क्या? 100%. हमारा फ्यूचर इज एट स्टैक. वी आर लैकिंग इन जॉब्स बिकॉज AI. हाँ, यस, एब्सोल्युटली. क्योंकि AI ने ओवरटेक किया है द होल वर्ल्ड. क्योंकि हम टेक्निकल एजुकेशन में बहुत पीछे है. वी आर बैकवर्ड. एज अ नेशन वी आर बैकवर्ड इन एजुकेशन. तो अगर इससे अच्छा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा अभी तक मतलब जितना भी इससे पहले एक मंदिर बना था अयोध्या में, वहाँ राम मंदिर जैसे बना. चलो ये मैटर ऑफ बिलीफ है, वी रेस्पेक्ट दैट एज वेल. मगर अब एक ही पैटर्न में हर जगह पे आप एक ही चीज़ करोगे, मतलब आई वुड नॉट. क्या लगता है ये सिर्फ वोट लेने के लिए मंदिर बनाए जा रहे हैं, लोगों की आस्था के लिए बनाए जा रहे हैं? नो, ये सिर्फ वो, दिस इज़ कम्प्लीटली वोट बैंक. क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है हमारी जो ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मैं ओवरऑल एशिया की बात करूँगा, उसमें मैं पाकिस्तान का भी नाम जोड़ना चाहूँगा. ये बिलीफ, यहाँ पे बिलीफ पॉलिटिक्स चलती है ज़्यादा. मतलब बिलीफ पॉलिटिक्स आप मान के चलो, यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ईजी है. क्योंकि Absolutely, I believe in God. So how can you say that it is for vote bank and all the things? Absolutely, this is for vote bank. This is How? Please elaborate this. Definitely, I would like to elaborate it in a single. गुजारिश करूँगा हिंदी में बात करें, क्योंकि हिंदी चैनल. अच्छा, हिंदी चैनल है, ठीक है. तो कहने का मतलब है इन्होंने dear our respectful sister, as she clearly mentioned कि इसको धर्म क्या बोला आपने? Would you like to believe in God, and would you like to elaborate how can you say that mandir and masjids are for the vote banks? Please elaborate. Definitely. I would Do you like. know about the Ram Mandir? हाँ, yes, it's a matter of belief. As I have earlier told that मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, but ये है कि वो एक जगह पे hold on, let me complete my sentence. चलो एक पैटर्न पे तो उन्होंने अयोध्या को बना लिया. अब क्या हर गांव में इन्होंने अयोध्या को खोलना है? और हर गांव में एजुकेशन, we lack education. We are completely backward in education. There is nobody. You are standing here, you are speaking in English fluently. You are speaking in English, and you are saying that we are lack of education. How can you say that? Please elaborate this one too. चलिए, मैं चाहूँगा विषय केदारनाथ धाम मंदिर पे था, वही रहना चाहिए. ज़्यादा आखिरी सवाल लूँगा. मंदिर अगर बनता है तो क्या आप जाएंगे दर्शन करने के लिए? मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा. बट no, please. ना, it's ना, ये आपने गलत बोला. मेरा फिर मैं. चलिए, ठीक है, इस मुद्दे को यहीं पे शांत करते हैं. हम यहाँ पर जो पहुँचे थे. जी बोलिए. इन्होंने होल्ड ऑन. इन्होंने चलिए. मैं कभी इस पे नहीं जाऊँगा. आई वुड नेवर वांट मस्जिद टू बी मेड इंस्टेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. मेरा ये मानना है कि हमें शैक्षणिक स्थान के जगह पे मंदिर, आप ये बताइए ना. IIT बंद करी है क्या कौन कोई? सा ये भी तो IIT बताओ. है? नालंदा खोल दिया यार. नालंदा विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी और फिर बना दी. इसके बारे में बात करो ना. एजुकेशन पे आपने कहा, एजुकेशन में क्या पिछड़ गए क्या देश? लेट्स कंक्लूड इट. हम इसको इख्तिताम करेंगे. मेरा ये मानना है, अगर हमारे इंडिया में वी लैक एजुकेशनल सिस्टम है, प्रॉपर एजुकेशन, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन मतलब हो, जहाँ पे लोग दे विल कम एंड वहाँ पे उनको फुल्ली फर्निशिंग हो जाए, जहाँ पे उनको जॉब के लिए कॉम्पिटेंट बनाए. मेरा ये मानना है कि लैक ऑफ एजुकेशन है तो मस्जिदों के अंदर, जो मदरसों के अंदर कौन सी शिक्षा दी जाती है? ये भी तो बताओ. मदरसों में कौन सी शिक्षा दी जाती है? मदरसों में एजुकेशनर दैट आप अगर मदरसों में कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है. सीरियसली टेलिंग, हर कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है. दे कैन कम्पीट विद द वर्ल्ड एज वेल. मेरा वो मानना नहीं है. चलो ठीक है, इसको हम सही समाप्त करते हैं. आपसे भी ज़्यादा पूछना चाहेंगे, दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बन रहा है, इस पर विवाद चल रहा है. लोग कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं बनना चाहिए. आप क्या कह रहे हैं? देखो, मंदिर बनना चाहिए. मंदिर से रोजगार भी उपलब्ध होता है. मंदिर बनना चाहिए. मंदिर से संस्कार भी आते हैं. देखो, आपने भी टीका लगा रखा है आज मंदिर. मैं भी राम मंदिर अभी जा रहा हूँ, हनुमान मंदिर, ठीक है ना. तो यह आस्था का भी
भी विषय है और रोज़गार का भी विषय है। जब इस देश में कोरोना काल आया था, तिरुपति बालाजी ने 100 करोड़ रुपए दिए थे सर, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री केयर में गया था। आप समझो, तिरुपति बालाजी में अगर कोई जाता है, गाड़ी से आवाजाही करता है तो भी रोज़गार उपलब्ध होता है, फूल बेचता है तो भी रोज़गार उपलब्ध होता है, लड्डू बेचता है तो भी रोज़गार उपलब्ध होता है। और राम मंदिर पे ले लो, कितना बड़ा फंड आया है, उससे रोज़गार जनरेट हो रहा है। अगर उसके इंटरेस्ट में जाओ तो वो अच्छा खासा स्टेट के बजट के बराबर आ जाता है। सर वही आपने इतने सारी चीज़ें बताई, लेकिन जो उत्तराखंड में केदारनाथ धाम है वहाँ के पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है कोई गलतफहमी है किसी चीज़ के लेकर? उत्तराखंड नहीं, बद्रीनाथ पे भी शंकराचार्य जी ने बयान दे दिया केदारनाथ को लेके। वो कहते हैं ना, नॉलेज, ज्ञान की कमी के कारण, क्योंकि उस पर स्पष्टीकरण 2023 में ही केदारनाथ धाम वाले दे चुके हैं कि एक भक्त ने गोल्ड लगवाया था, वो एज इट इज़ लगा हुआ है, और बात चोरी चकारी की कर रहे तो इसका कोई प्रमाण देना चाहिए, FIR करवानी चाहिए। शंकराचार्य जी को राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर उद्धव ठाकरे आपके प्रिय हैं तो पाल घर के साधुओं को बचाने के लिए आपने क्या किया, ये अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी को बताना चाहिए और राजनीति में उन्हें नहीं उतरना चाहिए। बद्रीनाथ से अगर बीजेपी हारी भी है तो वहाँ अगर कांग्रेस जीती भी है तो आप समझो वो धार्मिक स्थल है, वहाँ पे कोई मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। वहाँ पे सरकारें भी बदलती आई है, कांग्रेस और भाजपा, भाजपा और कांग्रेस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर पहली बार ऐसा हुआ, रिपीट करा है भाजपा के बाद भाजपा, पुष्कर सिंह धामी, और वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, आगे भी वो चलता रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी, यहाँ पर चांदनी चौक में हम मौजूद थे, और जैसा कि दिल्ली के केदारनाथ धाम मंदिर पर विवाद जो है वो चलता आ रहा है, इस विषय पर हमने यहाँ की जनता से बातचीत करी, लोगों ने अपनी अपनी तर्क जो है हमारे साथ साझा करी। आपका क्या कुछ कहना है इस केदारनाथ धाम मंदिर के विषय पर, अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी सुबशेठ के साथ दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।